ओशो कहते हैं वही आदमी प्रेम करता है जो बस प्रेम करता है और किसका कोई सवाल नहीं है। क्योंकि जो आदमी किसी से प्रेम करता है वह शेष से क्या करेगा? वो शेष के प्रति घृणा से भरा होगा। जो आदमी किसी का ध्यान करता है वह शेष के प्रति क्या करेगा? शेष के प्रति मूर्छा से घिरा होगा। हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वह किसी का ध्यान नहीं है, ध्यान की एक अवस्था है। अवस्था का मतलब ये है, ध्यान का मतलब किसी को स्मरण में लाना नहीं है। ध्यान का मतलब सब जो हमारे स्मरण में है उनको गिरा देना है और एक स्थिति लानी है कि केवल चेतना मात्र रह जाए, केवल कॉन्शसनेस मात्र रह जाए, केवल अवेयरनेस मात्र रह जाए। यहाँ हम एक दिया जलाएं और यहाँ से सारी चीजें हटा दें तो भी दिया प्रकाश करता रहेगा। वैसे ही अगर हम चित्त से सारे ऑब्जेक्ट्स हटा दें, चित्त से सारे विचार हटा दें, चित्त से सारी कल्पनाएं हटा दें तो क्या होगा? जब सारी कल्पनाएं और सारे विचार हट जाएंगे तो क्या होगा? चेतना अकेली रह जाएगी। चेतना की वह अकेली अवस्था ध्यान है। ध्यान किसी का नहीं करना होता है, ध्यान एक अवस्था है। जब चेतना अकेली रह जाती है, जब चेतना अकेली रह जाए और चेतना के सामने कोई विषय, कोई ऑब्जेक्ट न हो, उस अवस्था का नाम ध्यान है। मैं ध्यान का उसी अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ। जो हम प्रयोग करते हैं वह ठीक अर्थों में ध्यान नहीं, धारणा है। ध्यान तो उपलब्ध होगा। जो हम प्रयोग कर रहे हैं, समझ लें, रात्रि को हमने प्रयोग किया चक्रों पर, सुबह हम प्रयोग करते हैं श्वास पर, ये सब धारणा है, ये ध्यान नहीं है। इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी श्वास भी विलीन हो जाएगी। इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी कि शरीर भी विलीन हो जाएगा, विचार भी विलीन हो जाएंगे। जब सब विलीन हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा? जो शेष रहेगा उसका नाम ध्यान है। जब सब विलीन हो जाएंगे तो जो शेष रह जाएगा उसका नाम ध्यान है। धारणा किसी की होती है और ध्यान किसी का नहीं होता। तो धारणा हम कर रहे हैं, चक्रों की कर रहे हैं, श्वास की कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि बेहतर न हो कि हम ईश्वर की धारणा करें, बेहतर न हो कि हम किसी मूर्ति की धारणा करें? वो खतरनाक है। वह खतरनाक इसलिए है कि मूर्ति की धारणा करने से वह अवस्था नहीं आएगी जिसको मैं ध्यान कह रहा हूँ। मूर्ति की धारणा करने से मूर्ति ही आती रहेगी और जितनी मूर्ति की धारणा घनी होती जाएगी उतनी मूर्ति ज्यादा आने लगेगी। रामकृष्ण को ऐसा हुआ था। वे काली के ऊपर ध्यान करते थे, धारणा करते थे। फिर धीरे धीरे उनको ऐसा हुआ कि काली के उनको साक्षात होने लगे। अंतस में आंख बंद करके वह मूर्ति सजीव हो जाती। वे बड़े रसमुग्ध हो गए, बड़े आनंद में रहने लगे। फिर वहां एक सन्यासी का आना हुआ और उस सन्यासी ने कहा कि तुम ये जो कर रहे हो ये केवल कल्पना है, ये सब इमेजिनेशन है, ये परमात्मा का साक्षात नहीं है। रामकृष्ण ने कहा, परमात्मा का साक्षात नहीं है, मुझे साक्षात होता है काली का। उस सन्यासी ने कहा, काली का साक्षात परमात्मा का नहीं है। किसी को काली का होता है, किसी को क्राइस्ट का होता है, किसी को कृष्ण का होता है। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। परमात्मा के साक्षात का कोई रूप नहीं है और परमात्मा का कोई चेहरा नहीं है और परमात्मा का कोई ढंग नहीं है और कोई आकार नहीं है। जिस क्षण चेतना निराकार में पहुंचती है उस क्षण वह परमात्मा में पहुंचती है। परमात्मा का साक्षात नहीं होता है, परमात्मा से सम्मिलन होता है। आमने सामने कोई खड़ा नहीं होता कि इस तरफ आप खड़े हैं, उस तरफ परमात्मा खड़े हुए हैं। एक घड़ी आती है कि आप लीन हो जाते हैं समस्त सत्ता के बीच, जैसे बूंद सागर में गिर जाए, और उस घड़ी में जो अनुभव होता है वो अनुभव परमात्मा का है। परमात्मा का साक्षात या दर्शन नहीं होता, परमात्मा के मिलन की एक अनुभूति होती है। जैसे बूंद को सागर में गिरते वक्त अगर हो तो होगी। तो उस सन्यासी ने कहा, ये तो भूल है, ये तो कल्पना है। और उसने रामकृष्ण से कहा कि अपने भीतर जिस भांति इस मूर्ति को आपने खड़ा किया है उसी भांति इसको दो टुकड़े कर दें। एक कल्पना की तलवार उठाएं और मूर्ति के दो टुकड़े कर दें। रामकृष्ण बोले, तलवार? वहां कैसे तलवार उठाऊंगा? उस सन्यासी ने कहा, जिस भांति मूर्ति को बनाया वह भी एक धारणा है। तलवार की भी धारणा करें और तोड़ दें, कल्पना से कल्पना खंडित हो जाए। जब मूर्ति गिर जाएगी और कुछ शेष न रह जाएगा, जगत तो विलीन हो गया है, अब एक मूर्ति रह गई है, उसको भी तोड़ दें। जब खाली जगह रह जाएगी तो परमात्मा का साक्षात होगा। उसने कहा, जिसको आप परमात्मा समझे हैं वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा को पाने में लास्ट हिंड्रेंस, वो आखिरी अवरोध है, उसको और गिरा दें। रामकृष्ण को बड़ा कठिन पड़ा, जिसको इतने प्रेम से संवारा, जिस मूर्ति को वर्षों साधा, जो मूर्ति बड़ी मुश्किल से जीवित मालूम होने लगी, उसको तोड़ना। वे बार बार आंख बंद करते और वापस लौट आते और वे कहते कि ये कुकृत्य मुझसे नहीं हो सकेगा। उस सन्यासी ने कहा, नहीं हो सकेगा तो परमात्मा का सान्निध्य नहीं होगा। उस सन्यासी ने कहा, परमात्मा से तुम्हारा प्रेम थोड़ा कम है, एक मूर्ति को तुम परमात्मा के लिए हटाने के लिए राजी नहीं हो। उसने कहा, परमात्मा से तुम्हारा प्रेम थोड़ा कम है, एक मूर्ति को तुम परमात्मा के लिए हटाने को राजी नहीं हो। हमारा भी परमात्मा से प्रेम बहुत कम है।
हम भी बीच में मूर्तियां लिए हुए हैं और संप्रदाय लिए हुए हैं और ग्रंथ लिए हुए हैं और कोई उनको हटाने को राजी नहीं है। उसने कहा कि तुम बैठो ध्यान में और मैं तुम्हारे माथे को कांच से काट दूंगा, और जब तुम्हें भीतर लगे कि मैं तुम्हारे माथे को कांच से काट रहा हूँ, एक हिम्मत करना और 2 टुकड़े कर देना। रामकृष्ण ने वह हिम्मत की और जब उनकी हिम्मत पूरी हुई, उन्होंने मूर्ति के 2 टुकड़े कर दिए। तो लौटकर उन्होंने कहा, आज पहली दफा समाधि उपलब्ध हुई, आज पहली दफा जाना कि सत्य क्या है, आज पहली दफे कल्पना से मुक्त हुए और सत्य में प्रविष्ट हुए। तो इसलिए मैं किसी कल्पना करने को नहीं कह रहा हूँ। कल्पना का मतलब ये, किसी ऐसी कल्पना को करने को नहीं कह रहा हूँ जो कि बाधा हो जाए। और जो थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं, जैसे चक्रों की, जैसे श्वास की, इनसे कोई बाधाएं नहीं, क्योंकि इनसे कोई प्रेम पैदा नहीं होता और इनसे कोई मतलब नहीं है। ये केवल कृत्रिम उपाय हैं जिनके माध्यम से भीतर प्रवेश हो जाएगा, और ये बाधाएं नहीं हो सकते हैं। तो केवल उन कल्पनाओं के प्रयोग की बात कर रहा हूँ जो अंततः ध्यान में प्रवेश होने में बाधा न बन जाएं। इसलिए मैंने किसी का ध्यान करने को आपको नहीं कहा है, सिर्फ ध्यान में जाने को कहा है। किसी का ध्यान नहीं करना है, अपने भीतर ध्यान में पहुंचना है। इसे थोड़ा स्मरण रखेंगे तो बहुत सी बातें साफ हो सकेंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।